पहाड़ी पल्स में आपका स्वागत है। यहाँ सुनिए खबर और चर्चा कुछ खास खबरों पर। नमस्कार। आज हम एक खास आयोजन की तह तक जाएंगे। ये हुआ पाउंटा साहिब में जी 6 जुलाई 2025 को परम पावन 14वें दलाई लामा का 90वां जन्मदिन वहां के चोलसुम तिब्बती सेटलमेंट में मनाया गया। हाँ। अब देखिए, हमें जो जानकारी मिली है उसमें सिर्फ जश्न नहीं था। ऐसा लगता है कि समुदाय, संस्कृति और स्थानीय रिश्तों की कई दिलचस्प परतें हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं था। हाँ, ये तिब्बती समुदाय की एकता, उनकी पहचान और जो लोकल सोसाइटी है उनके साथ उनके रिश्तों का एक प्रतीक था। अच्छा। और सबसे खास बात ये थी कि इसमें तिब्बती समुदाय तो था ही, स्थानीय भारतीय गणमान्य व्यक्ति भी पूरे उत्साह से शामिल हुए। कौन कौन थे? जैसे पाउंटा के विधायक श्री सुखराम चौधरी, ओके। इंडो तिब्बतन फ्रेंडशिप सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदनलाल खुराना और व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अनिंदर सिंह नोटी, ये लोग मुख्य और विशेष अतिथि थे। अच्छा, तो स्थानीय भारतीय नेताओं का इस तरह शामिल होना ये क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ एक औपचारिक उपस्थिति थी या इससे कुछ गहरे संबंधों का पता चलता है? ये भी जरूरी सवाल है। देखिए, उनकी मौजूदगी और फिर उनके भाषण, हाँ, जिनमें उन्होंने परम पावन की लंबी आयु की कामना की और तिब्बती मुद्दे के लिए अपना समर्थन भी दोहराया। अच्छा, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी से तो ज्यादा ही लगता है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा भी कि हम परम पावन की लंबी आयु और तिब्बत चीन संघर्ष के शीघ्र समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये स्थानीय लेवल पर तिब्बती समुदाय के लिए एक तरह की सद्भावना है और उनके संघर्ष के लिए सहानुभूति का एक ठोस संकेत भी। समझ गई। अच्छा, कार्यक्रम शुरू कैसे हुआ? कुछ पारंपरिक और आधिकारिक रस्में भी हुई, ऐसा सुना मैंने। हाँ, शुरुआत हुई परम पावन के चित्र की स्थापना से। ठीक है। उसके बाद कशाग, जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन की कैबिनेट है, हाँ और तिब्बती संसद निर्वासन यानी तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल, जी। जो निर्वासन में तिब्बतियों की लोकतांत्रिक आवाज है, उनके आधिकारिक बयानों को पढ़ा गया। अच्छा, किसने पढ़ा? इन्हें तिब्बती सेटलमेंट ऑफिसर यानी टीएसओ गिलेक जामयांग और स्थानीय तिब्बती सभा के अध्यक्ष शेरब ग्यात्सो ने पढ़ा। और देखिए, सिर्फ बयानों का पढ़ा जाना भी एक औपचारिकता नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि निर्वासन में रह रहे समुदाय के लिए ये स्थानीय स्तर पर भी अपनी केंद्रीय प्रशासनिक पहचान और जो उनका ग्लोबल पॉलिटिकल जुड़ाव है उसे मजबूती से जताने का एक तरीका है। अच्छा, तो मतलब ये लोकल इवेंट भी एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। और क्या खास रहा इस आयोजन में? कई चीजें थीं, जैसे टीएसओ गिलेक जामयांग ने गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह दिए और एक किताब वॉइस फॉर द वॉइसलेस नाम की वो मेहमानों और प्रेस को दी गई। अच्छा। और एक और अच्छी बात हुई पर्यावरण को लेकर। क्या? प्लास्टिक की बोतलों की जगह पानी की बोतलें बांटी गईं। ये दागमो कार्ल्डन के सौजन्य से दान में मिली थीं। अरे वाह, पर्यावरण का ध्यान रखना तो वाकई बहुत अच्छी बात है। जी। और समुदाय के भीतर भी कुछ सम्मान वगैरह हुए? किसी को सम्मानित किया गया? हाँ, टीएसओ गिलेक जामयांग को उनके 9 साल से ज्यादा के सेवा काल के लिए अच्छा। मुख्य अतिथि ने उन्हें सम्मानित किया और ये सम्मान 10वें स्थानीय तिब्बती सभा के 5वें सत्र में एक प्रस्ताव पास हुआ था, उसके आधार पर दिया गया। तो ये दिखाता है कि समुदाय अपने सदस्यों की सेवा और उनके योगदान को कितनी अहमियत देता है। अच्छा, तो सेवा और सम्मान की बात हो गई, लेकिन मैंने सुना है कि इस आयोजन का दायरा और भी बड़ा था, है ना? मतलब सिर्फ रस्में और भाषण ही नहीं थे। बिल्कुल सही। उत्सव तो था ही, साथ में समुदाय सेवा और जानकारी साझा करने पर भी जोर था। जैसे परम पावन के जीवन और उनके कामों पर आधारित 17 पैनलों की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। ओह, अच्छा। और जो जरूरतमंद स्थानीय नागरिक हैं उनके लिए मुफ्त मेडिकल जांच शिविर भी लगाया गया। ये बहुत अच्छा है। हाँ, और यहाँ तक कि पाउंटा बाजार को भी सजाया गया था परम पावन की जो 4 मुख्य प्रतिबद्धताएं हैं उनके बैनरों से। तो ये दिखाता है कि ये आयोजन सिर्फ अपने समुदाय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि स्थानीय समाज को भी शामिल करने की कोशिश थी। और समुदाय की अपनी आंतरिक संरचना को लेकर भी कुछ हुआ? हाँ, वो जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे श्री अनिंदर सिंह नोटी जी, उन्होंने स्थानीय तिब्बती सभा और क्षेत्रीय तिब्बती चुनाव समिति के सदस्यों को सम्मानित किया। अच्छा। और साथ ही जो सभा अध्यक्ष हैं शेरब ग्यात्सो, उन्होंने गृह विभाग की तरफ से जो पहले 3 कार्यकाल के पूर्व शिविर नेता रहे हैं, हाँ, उनको भी मान्यता दी। तो ये सब चीजें समुदाय की निरंतरता और उसके आंतरिक ढांचे को मजबूती देने वाले कदम हैं। समझ गई। और अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी थीं, संबोटा डे स्कूल का नाम भी आया था।
जी हाँ, बिल्कुल। स्थानीय निवासियों और संबोटा डे स्कूल के छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। संभोटा स्कूल ये तिब्बती बच्चों के लिए है ना? जी, ये तिब्बती बच्चों को आधुनिक शिक्षा तो देते ही हैं, साथ में अपनी भाषा और संस्कृति से भी जोड़े रखने में इनकी अहम भूमिका है। अच्छा। तो इन प्रस्तुतियों में परम पावन के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता वो साफ झलक रही थी। तो कुल मिलाकर इस एक दिन के आयोजन से क्या खास बातें निकल कर आती हैं? इसका निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहें तो ये आयोजन कई स्तरों पर महत्वपूर्ण था। ये सिर्फ एक जन्मदिन का जश्न नहीं था, हाँ। बल्कि ये तिब्बती समुदाय की एकजुटता, उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को बनाए रखने का एक प्रयास, स्थानीय भारतीय समाज के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाने की कोशिश और अपने नेता के प्रति उनकी जो अटूट श्रद्धा है उसका प्रदर्शन था। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे एक विस्थापित समुदाय तमाम चुनौतियों के बावजूद अपनी पहचान भी बनाए रखता है और मेजबान देश में सकारात्मक योगदान भी देता है। वाकई कई पहलू उभर कर सामने आए इस बातचीत में। बिल्कुल। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। कि इस तरह के आयोजन जहां एक धार्मिक राजनीतिक नेता के लिए इतनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की जाती है, वो मेजबान देश के भीतर सामुदायिक पहचान और राजनीतिक आकांक्षाओं को जताने में कैसे संतुलन साधते हैं। ये सोचने वाली बात है। और दूसरा, स्थानीय भारतीय समुदाय की जो सक्रिय भागीदारी हमने देखी, ये भविष्य में भारत तिब्बत संबंधों और समर्थन के लिए क्या मायने रखती है। बिल्कुल, सोचने के लिए महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई खबर के साथ, एक और नई चर्चा के साथ। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहाड़ी पल्स, आपका अपना पॉडकास्ट।